हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विजार पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आइए हम लोग क्लासरूम में हम लोग पढ़ लिए थे 4.3 तक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ का ही चैप्टर है 4.4। ये क्लास 9th के लिए है जो आपको हमने 4.4 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न पहला लिखा हुआ है कि आपको एक कह रहा है कि देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक चर में वाला, कह रहा है एक चर वाला मतलब एक ही को कोई वेरिएबल होना चाहिए, ए से लेकर जेड का कोई भी अक्षर। दूसरा दो चर वाला, तो पहले हम एक चर वाला का बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए कैसे दिया है। एक चर वाला समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है इसे ग्राफीय रूप में दिखाइए कि कैसे अगर एक चर में दिया होगा तो इसे ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकते हैं। आइए बहुत सिंपल है। एक चर का मतलब ये भी का कोई भी एक चर होना चाहिए। देखिए इसमें खुद कह रहा है कि एक चर वाला समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप में निरूपण की। ज्यामितीय का मतलब होता है ग्राफीय रूप में निरूपित करना। तो खुद का एक चर में पहला अगर क्वेश्चन को देखा जाए पहला के हिसाब से, तो क्वेश्चन खुद का एक चर में आपको दिया हुआ है y बराबर 3, जो खुद का एक चर में, तो लिख सकते हैं कि यह खुद का एक आपको y बराबर जो 3 दिया ना, खुद का आपको एक चर में आपको चाहे सिंपल में अगर इसको अंदर भी खींचते हैं ऐसे तो y माइनस 3 बराबर 0 ही बनेगा। अब इसको ग्राफ अगर निकालिएगा तो फिर इसका बिंदु अगर निकालिएगा ना तो फिर y बराबर आपको क्या आ जाएगा 3 आएगा ना। ये आपको क्वेश्चन दिया होता। तो उसके बाद हमने देखा कि इसका समीकरण तो यहाँ पर बन गया। अब कह रहा है कि इसको ये आपका समीकरण बन गया एक चर वाला के रूप में। अब इससे बिंदु हमने निकाला y बराबर, तो y बराबर कितना आ गया आपको 3 आ गया। अब इसको कह रहा है कि ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। चलिए हम लोग ग्राफीय रूप में देखिए y दिया है तो आपने ग्राफ पढ़ा है दोस्तों। ग्राफ में आपने ऐसे और ऐसे लाइन पढ़ा था। ग्राफ में क्या होता है, जो आपको वर्टिकल लाइन दी होती है y और y डैश होता है, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x और x डैश होता है। जानते हैं कि जो बिना डैश वाला है वो प्लस का निरूपित करता है और डैश वाला आपको माइनस को निरूपित करता है। तो जब y अक्ष में केवल y बिंदु है इसका ग्राफ तो एक ही लाइन पर बैठेगा, या तो x या y। अगर y दिया है तो y वाला लाइन पर बैठेगा, तो हम इसका ग्राफ y वाला लाइन में बैठाएंगे। तो ये कैसे बैठाते हैं, तो इसमें x का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो x की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बिठा देंगे। अब देखिए इसमें ग्राफ में हम बनाते हैं। अब कह रहा है कि y बराबर 3 यानी मिडिल टर्म है, इसलिए यहाँ पर 0 रहेगा। अब जानते हैं। अब इसके ऊपर आप देख लीजिए, ऊपर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, ग्राफ में नीचा रहता है ऐसे, फिर नीचे भी ऐसे रहता है, डैश में माइनस। जानते हैं 0 है तो यह 1 होता है, 2 होता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, ये आपको माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अभी 3 का मतलब ये आगे और भी जा सकता है। हमें निरूपित क्या करना है कि y बराबर 3। देखना इस ग्राफ में ये इसको हम संख्या रेखा, जब एक लाइन को दर्शाता है उसको हम लोग संख्या रेखा भी कर सकते हैं। अब इस संख्या रेखा में देखेंगे कहाँ y बराबर आपको 3 दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं y बराबर y वाला लाइन में प्लस में, वही प्लस में है ना, तो प्लस में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इस बिंदु को हम लोग कह सकते हैं कि यह जो बिंदु दर्शा रहा है ना, तो इस बिंदु को हम लोग बोल देते हैं कि ये कौन सी बिंदु की नाम बता रहा है। तो चलिए इस बिंदु को हम दिखाते हैं कि यहाँ y बराबर 3 पर इस बिंदु को ग्राफ कर दें। ये आपका पहला का ग्राफ हो जाता है दोस्तों। अब आते हैं इसका दूसरा को देखेंगे दोस्तों। तो दूसरा में कह रहा है कि हमको चाहिए दो चर में बोला है, दो चर वाले। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए। पहले कह रहा है कि जो आपको समीकरण नीचे दिया गया ना, इसको दो चर में बदलिए, और दो चर में बदलने के बाद इसे ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो पहले दो चर में बदलते हैं। y बराबर 3 दिया है, दो चर में बदलने के लिए का इसमें दो चर चाहिए ना, का दो अक्षर चाहिए, तो x y ले लेते हैं। तो x तो दिया ही नहीं है तो कैसे लेंगे, ले लेंगे। देखिए कैसे ले लेते हैं। हमें क्या करते हैं, इसको 0 और x प्लस वाई इजकल टू 3 करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 0 में x से गुणा करेंगे वैल्यू 0, यानी आपको 0 से x में गुणा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि 0x का मतलब 0 होता है ना। तभी फिर भी अगर मान लीजिए 0x का मतलब 0 होता है प्लस y बराबर 3, यानी फिर y बराबर 3 ना आएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको दो चर में दिखाना है, तो दो चर में दिखाने के लिए हम इतना ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमको ग्राफी, अब यह आपका पहला समीकरण का जवाब हो जाएगा दो चर में। साथ में कह रहा है कि हमको ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है, यानी ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमको x y का वैल्यू चाहिए ना, x और y का। चलिए हम x और y बराबर वैल्यू, हम यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर y बराबर निकाल तो प्लस में ना, देखिए बराबर का बाहर भेज दीजिए,
माइनस का 0x हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग डायग्राम में एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, कम से कम न्यूनतम 2 निकालेंगे। क्या रखें पहले, अब x का वैल्यू यहाँ पर रखना है, इसके स्थान पे x का वैल्यू, बोलिए क्या रखेंगे। पहले आप अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, अगर देखिए x का वैल्यू 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस 3 माइनस 0 गुणे 0 हो जाएगा, यानी आपको केवल आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 3। यानी अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। और मैं कहूँ नहीं, मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ, क्या रखूँगा, और x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, देखिए अगर अगला देखते हैं y बराबर 3 माइनस 0, एक्स का जगह पर अगर मैं 1 रखता हूँ तभी तो वैल्यू आपको कितना आएगा 3 माइनस 0 इजकल टू वाई बराबर कितना आएगा 3। आप देख सकते हैं हमने 2 बार रखा, दोनों बार अगर एक 1 रखते हैं तभी हमारा आंसर आता है 3। अब इसे ग्राफीय रूप में निरूपित कर देंगे, तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए आपको दो चर में के लिए आपको सबसे पहले एक्स वाई, देखिए इसमें एक्स वाई दोनों का वैल्यू, हम चाहे तो इसको बिंदु के रूप में बदल भी सकते हैं, हम जानते हैं। और एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 3, और एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर 3 हो जाएगा ना दोस्तों। अब इसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आइए हम 2 नंबर का ग्राफ यहाँ पर, यह 2 नंबर का ग्राफ होगा। सबसे पहले इसका हम मूल बिंदु 0 होता है, अब जानते हैं यार, इसका नामकरण करते हैं एक्स डैश वाई डैश होता है दोस्तों। अब इसमें देखिए आप देखिए y में हाईएस्ट मान 3 तक है, x में हाईएस्ट मान 1 तक है, तो एक एक बढ़ा कर रख लेंगे। यानी 0 है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपको 1 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, ये आपको माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपको प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। सबसे पहले ग्राफ को दर्शाते हैं। पहले ग्राफ को दर्शाएंगे तो देखिए आप ग्राफ आपको सबसे पहले मिल जाएगा, क्या कह रहा है कि x में 0 y में 3, x में 0, x वाला लाइन में 0 तो यहाँ पर है, y में 3, यानी पहला बिंदु यहाँ पर देखिए, या आपको लाइन x में 0 पर जाकर मिल रहा है और y में खुद का y वाला लाइन में कितना पर है 3 पर, यानी ये आपको हो जाएगा 0 का मान 3 का बिंदु। दूसरा बिंदु देखते हैं, कह रहा है कि x में 1 और y में 3, x में 1 यहाँ पर है और y में 3, यही है ना। अब इसका तो बिंदु कैसे बनेगा, इसका बिंदु ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये आएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। इसको हटाकर इतना साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर 0 का मान 3, ये आपका बन जाएगा, ये आपको यह जो बिंदु बन गया वो x में 1 है और y में 3 पर है। अब ये दोनों बिंदु को मिला दें, अगर इस दोनों को बिंदु को मिलाते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, देखिए ऐसे, नहीं ना बनेगा ग्राफ, ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग 2 नंबर पढ़ते हैं, इसका सेम वही सवाल है, केवल इसका अंक थोड़ा सा चेंज है, इसमें y बराबर दिया था, इसमें x बराबर दिया हुआ, लेकिन पूरी काम उसी की तरह होगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि पहला हमको एक चर में चाहिए, किसमें चाहिए, एक चर वाला चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खुद कह रहा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 हो, तो इसको ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए, यानी ग्राफीय रूप में दिखाना आपको। जबकि आपको समीकरण के एक चर के रूप में निरूपण करना है, तो पहले एक चर के रूप में देखिएगा, तो 2x + 9 = 0 खुद का एक चर में दिया हुआ, क्योंकि देखिए विधि का अक्षर कितना है इसमें, एक है ना, इसलिए खुद का एक चर में है। अब करें ग्राफीय विधि में अगर इसको निरूपण करना है ज्यामितीय रूप में, तो x बराबर वैल्यू चाहिए। चलिए हम x बराबर वैल्यू निकालते हैं, तो 2x प्लस में है तो बराबर के बाहर जाएगा तो 9 हो जाएगा, अगर x बराबर निकालोगे तो -9/2। अब जानते हैं अगर 2 से अगर डिवाइड भी कर देते हैं इसको तो -4.5 आ जाएगा ना दोस्तों। तो 9/2 को ही हम लोग -4.5 बोलते हैं। 9 रुपये का आपको जानते हैं 4.5 रुपये होता है। अब इसे ग्राफीय रूप में दर्शा दीजिए। ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ, देखिए इसमें x बोला है तो ग्राफ में 2 होता है, ऐसे x और y होता है। तो देखिए इसमें तो y वाला लाइन की बात कहा ही नहीं है, क्या y वाला वैल्यू इसमें है, 1 मिनट, तो इसमें y वाला लाइन को नहीं लेंगे, इससे y वाले को हटा देंगे यहाँ से।
केवल हम x वाला वैल्यू को लेकर यूज करेंगे, और x y होता तब दोनों लेते। तो ये बीच वाला टर्म है तो इसमें 0 रहता है, जानते हैं। अब यह देखिए, यह x या x डैश हो जाएगा। अब चलिए कह रहा है कि आपको x में वैल्यू रखिए, रखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये आपको हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यह हो जाएगा आपको 1 2 3 4। जानते हैं कि बिना डैश वाला में प्लस का वैल्यू होता है और डैश वाला में माइनस का वैल्यू होता है। अब कहा कि -4.5 यानी मतलब होता है 4 रुपये 50 पैसा, यानी देखिए तो -4 रुपये यहाँ पर। अब इसके आगे देखिए -5 रुपये यहाँ पर, तो इसके बीच में देखिए यह पॉइंट अगर बीच में देखिएगा ना, ये भी छोटा सा ऐसे बिंदु कर देता है। इससे यह फायदा होगा आपको। इसको पढ़ते हैं, आपको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.5 एक हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, यह 2 हो गया, ये 0.25 हो जाएगा, यह 0.35 हो जाएगा, ये आपको 4, तो यह 0.4 हो जाएगा, यानी हाफ उसका। यानी जो यह बिंदु होगा यही तो आपको माइनस आएगा, यानी यह वाला जो बिंदु इसको गड़ा कर दीजिए, यही तो बिंदु, यह बिंदु पर लिख दीजिए। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा -4.5, या कह सकते हैं हम लोग -9/2 कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। तो पहला ग्राफ दर्ज चुका है, ये आपको दोस्तों हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसका 2 नंबर को चेक करते हैं। 2 नंबर जो दिया है वो कह रहा है कि हमको 2 चरों में चाहिए, 2 चर वाले। तो भाई 2 चर वाले के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ समीकरण यह है, इसको 2 चर में बदलना होगा। आइए हम जो दिया है, सबसे पहले जो दिया है इसको लिख देते हैं। क्या दिया है आपको, 2x + 9 = 0। तो देखिए इसको 2 चर में बदलने के लिए हमने बताया था इसके पहले, उसमें y दिया तो x का वैल्यू हमने पुट किया था। अब इसमें x दिया है तो 2 चर में तो x के बाद y आता है ना चर, तो y तभी तो x y होगा, तभी तो 2 चर में होगा। तो इसलिए सबसे पहले इसमें 2 चर में बदलेंगे। तो चलिए 2 चर में बदलते हैं इसको। 2 चर में बदलने के लिए 2x प्लस, अब y का वैल्यू जोड़ना पड़ेगा ना, तो भाई तो y तो केवल कर नहीं सकते क्योंकि y तो है नहीं, इसके लिए 0 लगा दे, तभी तो इसका मतलब y रहने के बावजूद भी नहीं है, 0 y का मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। अब भले आपको दिखने में दिखेगा 2 चर है, अब प्लस में 9 है तो 9 रहने दीजिए। अब ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए आपको एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, ताकि हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको 2x, ये दोनों को बराबर का बाहर भेज दीजिए। देखिए प्लस में तो बराबर का बाहर जाएगा -9, ये प्लस में बराबर का बाहर जाएगा तो -0y हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से x बराबर निकालना है तो -9 0y बटा आपको हो जाएगा 2। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, कम से कम न्यूनतम 2 वैल्यू रखेंगे ही रखेंगे। क्या रखेगा, और पहला वैल्यू आप रखते हैं कितना, और y के स्थान पे क्या रखना चाहोगे, और पहला y का जानते हैं 0 से y में क्या है, मल्टीपल है होता है ना। क्या रखना चाहोगे दोस्तों, आप रख लीजिए। हमने पहला रखने चाहते हैं x बराबर -9 -0, जानते 0 से y में क्या है, गुणा है ना, तो y के स्थान पे क्या रखोगे, और y के स्थान पे हम पहले रखते 0 ही रख दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, और y के स्थान पे नहीं, y के स्थान पे रखा जा रहा है ना, तो y के स्थान में 0, और y के स्थान में 0 रखोगे ना, तो देखिए आप अगर 0 रखोगे तो आपको आएगा, बटा में 2 है तो है ही, ये आपको आ जाएगा -9, ये आपको 0/2 यानी आपको 9/2, वही आपको -0 आपको हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। उसी तरह अब दूसरा अगर बिंदु रखते हैं तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपको -9/2 हो जाएगा। दूसरा क्या रखिएगा, दूसरा अगर कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए अगर आप 1 रखिएगा ना, और मान लीजिए हम y के स्थान पे अगर 1 रखते हैं तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा बिंदु, देखिए अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो आपको आ जाएगा, फिर यह कट कर आपको -9/2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे। तो ग्राफ में निरूपित करने के लिए ग्राफ बनाना जरूरी है ना। चलिए दोस्तों, और इसको उतार लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको ग्राफ में रूप में निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको, अब यहाँ पर आपको हो जाएगा ग्राफ, इसको निरूपित कर देंगे इसको, इसमें x y दोनों जरूरत पड़ेगा क्योंकि आपको x और y दोनों का वैल्यू इस बार दिया हुआ है। क्योंकि आपको 0.0 होता है, इसमें y का सबसे हाईएस्ट मान 1 तक है। चलिए 1 2 इधर ऊपर 1 2 काट देते हैं, इधर आपको जाना है माइनस, यानी -9, 1 2 3 4 5, यह बीच वाला टर्म हाफ का दिखाता है, आधा का। ठीक है, अब इधर
1 2 कर दीजिए, इधर नहीं चाहिए हमको। अब ये आपको हो जाएगा 1 2, ये आपको हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। या y डैश होता है, या x डैश होता है, डैश वाला वैल्यू निगेटिव होती है। या आपको -1 का दिखता है, या -2 -3 -4 -5 दिखेगा। दिखेगा ना दोस्तों। हमने बताया था कि -9/2 का मतलब कितना होता है 4.5, यानी आपको -4.5। अब आते देखते इसमें पहले में x में 0 y में 0, तो y वाले लाइन में 0 तो खुद मौजूद है। x में कह रहा है कि आपको -9 कहाँ जाएगा, देखिए या आपको y वाले लाइन में तो 0 या मौजूद है यहाँ पे, और x में आपको दिखेगा यहाँ पे। यह आपको है, यह आपको हो जाएगा जो बिंदु हो जाएगा वो 0 का मान आपको कितना हो जाएगा -9.2 का मान 0 हो जाएगा, यानी 4.5। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, तो पहला बिंदु ये आपका हो जाएगा, यह डायरेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे। दूसरा बिंदु आपको देखिए कह रहा है कि y में 1, तो y में 1 यहाँ पर है, x में कह रहा है कि हमको 4.5 चाहिए। कैसे निकालेंगे, अब कैसे लिखेंगे इसको हटाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। चलिए इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे यह बिंदु, इसको यहाँ पर लिखते हैं कि चलिए यह बिंदु है ना, इसको लिख देते हैं नीचे साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। यह -9/2 है, यह 0 हो जाए, ये थोड़ा सा रंग हो गया। चलिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले अगर इसको बैठा लेते हैं तो ये आपको जाएगा, यहाँ से आएगा ऐसे, ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा -9/2 कमा 1 का हो जाएगा, ठीक है। और यह जो बिंदु है ना, ये आपको हो जाएगा कितना -9/2 कमा 0 का बिंदु हो जाएगा। अभी दोनों का ग्राफ खींचिएगा तो देखिए ग्राफ ऐसे खिंचाएगा, ऐसे सीधी लाइन जाएगी ना, ये आपका हो जाएगा ग्राफ। ये आपका दूसरा ग्राफ, यही पर यह खत्म हो। मात्र इसमें 2 ही क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।